एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके पहले हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा, बुलियन लॉजिक या बुलियन अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़ा और आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन बुक में आपके फर्स्ट चैप्टर दिया, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। यानी यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग पूरे कंप्यूटर सिस्टम के फंडामेंटल्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, ये सब चीज़ों के बारे में सारी जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो है इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन जो है उसी को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है आप जानते भी हैं। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, कंप्यूटर का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो एकदम स्मॉलेस्ट जो है, COMPUTER। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक डिफिनेशन होता है, C फॉर कॉमन, C फॉर क्या होगा, कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, मशीन, M फॉर हो गया मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड इन, T for trade, education and research। ठीक है, तो अब ये जो मेन होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन दैट इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब एक ऐसी कॉमन मशीन जो हमारे ट्रेड में, ट्रेड मीन्स हो गया व्यापार या बिजनेस, एजुकेशन में और रिसर्च में, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आजकल देखते भी हैं आप लोग कि शॉपिंग मॉल और ये सब चीज़ें जहाँ भी हैं, ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, हम भीम ऐप के थ्रू, फ़ोन पे से, ये इन सब डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग से, आप पेटीएम से, और इन सब बहुत सारे ट्रेंड से जो है हम पैसे का ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, यूट्यूब है, जूम ऐप है, और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। आप रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, तो इन सब में यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए इसका मेन यही डिफिनेशन है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्यूटर का डिफिनेशन दे सकते हैं। और हमेशा कंप्यूटर का डिफिनेशन जो है इसी तरह से यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, द कंप्यूटर आर मशीन दैट हैव revolutionize the world around us हो गया। The way we used to live around 25 to 30 year ago is very difficult from how to we live today. A modern age student cannot even imagine life without email, internet, printouts, playing music on computers or smartphones. Smartphones photos just a click away in the form of smartphones and so on हो गया। In short, in every aspects of life around us, we see computers to play a role directly or indirectly हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर जो है हम लोग ने अभी देखा भी है कि रिसर्च में यूज किया जाता है, ट्रेड में यूज किया जाता है, एजुकेशन में यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत जगह यूज होता है। अब कंप्यूटर डिलीवर सो मच diligently and efficiently, all thanks to the world contribution of their hardware and software। ठीक है, बहुत सारा वो डिलीजेंसी होती है, एफिशिएंटली होती है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होता है। अब हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा।
तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट मतलब कि जो जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और एक लाइन और हम अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, द टैंजिबल कंटेंट्स। द टैंजिबल का मतलब कि जो भी हार्डवेयर होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। वी कैन काउंट ईच एंड एवरी हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो द टैंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। द टैंजिबल मीन्स कि जिन कंपोनेंट्स को हम वी कैन काउंट इजिली। तो द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल आर कॉल्ड हार्डवेयर। द कीबोर्ड्स, कीबोर्ड को भी आप काउंट कर सकते हैं, सीपीयू को भी काउंट कर सकते हैं, मॉनिटर को भी काउंट कर सकते हैं, प्रिंटर को भी काउंट कर सकते हैं, स्कैनर को काउंट कर सकते हैं। ये स्कैनर भी हार्डवेयर है। तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में क्या होता है, दीज आर द रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर्स हो गया। रिकॉल दैट अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क और अचीव अ स्पेशल वर्क गोल होता है। तो द सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम बस उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब हम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क जो है परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए वो डिजाइन होते हैं। अब जैसे पेंट का सॉफ्टवेयर है, MS पेंट, तो पेंट का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें आप क्या करेंगे, पेंटिंग कर सकते हैं। वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आप क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें एक्सेल में आप कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं। वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आप कोई भी काम उससे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, नोटपैड है, पेंट है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। गेमिंग भी क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर ही होगा। प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, स्कैनर का सॉफ्टवेयर होता है। इस तरह के जो भी हैं, गूगल क्रोम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेब एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस कंप्यूटर्स फंक्शनिंग in broad sense by discussing computer system organization and how various type of softwares add in computers overall performance होता है। ठीक है, अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए मेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, और एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। 3 मेन होता है। तो इनपुट होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है। ठीक, अब इनपुट यूनिट क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइसेस अटैच टू अ कंप्यूटर सिस्टम मेक द इनपुट यूनिट होता है। यानी इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर। The input devices attached to a computer system make the input unit होता है। यानी इसके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी इनपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंप्यूटर में इनपुट का काम करती हैं, और इसीलिए उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट होता है। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और इनपुट डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करता है कि सारे इनपुटिंग का प्रोसेसिंग, इनपुट का जो काम करता है वो इनपुट डिवाइस होता है। और विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी कैन परफॉर्म एनी टास्क। ठीक, अब इनपुट डिवाइसेस में भी जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे आप जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी इनपुट डिवाइसेस आपके साथ लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। अब कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है हमारा कीबोर्ड लगा होता है। क्या लगा हुआ है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में छोटे छोटे ऐसे बटन्स होते हैं, ऐसे बटन बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कीबोर्ड जब बना होता है, यहाँ पे कीबोर्ड जब होता है तो हम जानते हैं कि जो कीबोर्ड बना होता है इसमें यहाँ पे लेटर्स लिखे होते हैं, A B
सी डी, इस तरह से छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं। अब ये जो लेटर्स हैं, ये होता क्या है कि इसमें ऐसे की बना होगा, ए बी सी डी, इस तरह का की बना होगा, कैपिटल का या स्मॉल का की बना होता है ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि जिस तरह से जैसे आपका IUPAC सिस्टम होता है, जिसमें कार्बन को 12 माना गया है, या कार्बन का जो एटॉमिक कार्बन का जो सिंबल है दैट इज C, और ये जो C है वो हर जगह एक इक्वल है, चाहे वो कोई भी कंट्री होगी, जहां भी कार्बन यूज किया जाएगा उसका जो सिंबल यूज किया जाएगा दैट इज C होगा, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, वो O होगा, ठीक है। उसी तरह से एक सिस्टम है जिसे कंप्यूटर में क्या होता है कि ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ बच्चे जानते भी होंगे ASCII के बारे में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया कि हर नंबर को, हर कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया। तो इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल a है और कैपिटल A है, कंप्यूटर में दोनों अलग अलग होता है, स्मॉल a अलग है, कैपिटल A अलग है, इसी तरह से स्मॉल b अलग है, कैपिटल B अलग है, स्मॉल c अलग है और कैपिटल C अलग है, ठीक है। इसी तरह से ये अप टू कहाँ तक चला गया, Z तक चला गया, स्मॉल z तक, और ये अप टू कहाँ चला गया, कैपिटल Z तक चला गया, ठीक। अब इस ये जो ASCII वैल्यू है, ASCII की जो वैल्यू है, इसके हिसाब से, इस कैरेक्टर के हिसाब से नंबर इस पे असाइन होता है। तो नंबर जैसे स्मॉल a का होता है 65, नहीं स्मॉल a का होता है 97, ठीक है। स्मॉल b का अब ये बढ़ते हुए सीरीज में होता है 98, फिर 99, अब ये जाता है 120 तक जाता है, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, 120 तक जाएगा। इसी तरह से स्मॉल a जो कैपिटल A जो होता है, इसका 65 होता है, 66 होता है, 67 हो गया, और अप टू जाता है 90 तक। ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाता है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर होता है, अब कीबोर्ड से अगर कोई यूजर प्रेस कर रहा है कैपिटल बी उसने प्रेस किया, तो कैपिटल बी के हिसाब से कितना नंबर जनरेट हुआ, 66 नंबर जनरेट हुआ। अब 66 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट उसी तरह से होता है जैसे 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 हो गया, तो 64 और 1 कितना हो गया, 65 हो गया, और नहीं 64 और 2 कितना हो गया, 66 हो गया। तो ये बाकी सब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा, और सारे 0 हो जाएंगे। तो यानी जैसे ही इस यूजर ने कैपिटल बी प्रेस किया, कैपिटल बी के हिसाब से 66 नंबर क्या हो गया, जनरेट हो गया, और ये 66 नंबर तुरंत बाइनरी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कन्वर्ट होके तुरंत कहाँ चला जाता है, CPU को चला जाता है, ठीक है। चूंकि हम जो है हम इंग्लिश या हिंदी समझते हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो मशीन, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को हम अपने वर्ड्स को या जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा विच लैंग्वेज इज इजिली अंडरस्टैंड बाय आवर CPU, ठीक है। हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर यूजर ने 98 कैपिटल जनरेट किया होता, अगर मान लो यूजर ने कैपिटल स्मॉल b प्रेस किया होता, तो हम तुरंत समझ जाते उसके हिसाब से कौन सा नंबर जनरेट होता है, 98 जनरेट होता। अब 98 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते, तो 1 2 4 8 16 32 64, और 64 का ज़्यादा हो गया, तो 64 और 32 कितना हो गया, 96 हो गया। 96 में क्या जोड़े कि 98 आया जाए, तो 2 ऐड कर दें, तो 96 और 2 कितना हो गया, 98 हो गया, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा 98 का क्या हो जाएगा, बाइनरी जनरेट हो जाएगा। ये चीज़, ये प्रोसेस जो हम बता रहे हैं, हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में पढ़ा भी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि हाउ टू कन्वर्ट। देयर आर 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और चारों नंबर सिस्टम को कन्वर्जन हम लोगों ने देखा भी था। जो नए बच्चे आए हैं उनको हम देखते हैं वीडियो, उसका भी बना देंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर का भी, और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से ये आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि जो इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड
and it's available as a machine language which can be understood by our CPU. मतलब input unit is responsible for converting human understandable form into machine language form, that is 0-1 or binary language. ठीक है, और human understandable form is alphabetical order, or you can say that Hindi, or you can say that English. ठीक है, these two languages are understood by human, but machine language not considered English language or Hindi language. It only consider the binary language or machine language, that is 0 or 1. So the language of 0 and 1, our CPUs easily understand, easily work on that and performing operations and give the some outputs also. ठीक है, तो इस तरह से ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन से दैट द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस और इनपुट डिवाइस एंड इट्स अवेलेबल फॉर CPU फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और गिविंग रिजल्ट मीनिंगफुल आउटपुट. या दैट्स वाई. ठीक है, तो इस तरह से ये यूज करता है. अब इसके बाद जो सेकंड आता है इसमें इनपुट यूनिट के बाद आता है दैट इज आता है आउटपुट यूनिट. ठीक है, तो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर. आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर. द आउटपुट डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर सिस्टम मेक द आउटपुट यूनिट. अब मतलब जो भी प्रोसेसिंग हो जाएगा, यानी जो भी प्रोसेस हो जाता है, अब वो प्रोसेस क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस अवेलेबल करा देता है. ठीक है, तो अब कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं? द आउटपुट डिवाइस आर बेसिकली प्रिंटर, प्लॉटर एंड मॉनिटर. These monitor is a standard standard output device. मॉनिटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है. और इसके साथ प्रिंटर भी आता है, प्लॉटर भी आता है. प्रिंटर और प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर जो होता है आप जानते ही, प्रिंट आउट निकलता है उससे, और प्रिंट आउट जो भी प्रिंटेड फॉर्म हो, प्लॉटर के थ्रू बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स बनाए जाते हैं. बैनर और पोस्टर की जो मल्टी कलर में प्रिंटिंग होती है उसको हम प्लॉटर बोलते हैं. उसके थ्रू होता है, बहुत बड़ा, वो प्रिंटर से कई गुना बड़े साइज का होता है. ठीक है, तो आउटपुट यूनिट में भी सेम उसी तरह से है. जिस तरह से CPU के अंदर 0 और 1 में कन्वर्जन हो जाता है, अब उसको फिर से वापस अगेन इट कन्वर्ट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म लैंग्वेज. यानी फिर से वो बाइनरी लैंग्वेज को फिर से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, इफ दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश, और हिंदी, और चाइनीज लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होगा उसको इस प्रोसेसिंग के बाद जो भी मीनिंगफुल आउटपुट आ रहा है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, एंड द रिजल्ट शुड बी आइदर टेक्स्ट और द वॉइस और आइदर इमेज और वीडियोस. यानी जो आउटपुट आएगा वो कुछ भी हो सकता है, या तो टेक्स्ट हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, या इमेज हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है. ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस. अब नेक्स्ट जो आता है, तीसरा जो डिवाइस होता है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स होता है, दैट इज CPU. और CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. वी कैन से दैट द ब्रेन ऑफ द computer. Then central processing unit CPU is responsible for processing the data and instruction. It comprise of two parts. इसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अब देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे डिवाइसेस हो गया. आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर भी आएगा आउटपुट डिवाइस में. अब इसमें जो मेन ये पार्ट होता है दैट इज CPU. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. इसमें जो मेन पार्ट होता है दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और इसके थ्रू मेमोरी लगा होता है. ये सेकेंडरी मेमोरी है. सेकेंडरी मेमोरी उधर भी लगा रहता है, प्राइमरी मेमोरी भी लगा होता है. दोनों तरह की मेमोरी होती है. दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी उसके कंटेंट्स जो है जैसे ही पावर सप्लाई हाफ होगा उसके कंटेंट इरेज हो जाएंगे. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की क्या होती है, वो परमानेंट टाइप की होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उसकी मेमोरी लॉस नहीं होती है, वो हमेशा डिटेन करता है मेमोरी को.
ठीक है, तो अब आगे उसको देखेंगे। अब इसमें देखते हैं अर्थमेटिक लाइन लॉजिक यूनिट। द ALU is responsible for carrying out the arithmetic instructions, add, subtraction, multiplication, division, and making logic decision that is greater than, less than, equal to, not equal to। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। आप देख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्लैश ये होता है, और लॉजिक यूनिट मतलब कि कौन, मैं राम मोहन से बड़ा है, राम सोहन से छोटा है, मोहन गीता से बड़ा है, इस तरह के जो भी होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे डिसीजन होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं। CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड सर्वाइविंग द प्रोसेसिंग। CPU क्या करता है, वो कंट्रोल यूनिट, नाम से लग रहा है CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर controlling all the functions of a CPU, and it also supervise the processing of the CPU होता है। कब कौन सा इनपुट अवेलेबल कराना है CPU को प्रोसेसिंग के लिए, कब आउटपुट को बाहर निकालना है, मॉनिटर पे दिखाना है, ये सारा प्रोसेसिंग, सारा मॉनिटरिंग इज गोइंग टू वॉच बाय द CU कंट्रोल यूनिट्स होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताइए, हमने बताया इट इज द इंटरनल वोलाटाइल मेमोरी वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग होता है। प्राइमरी मेमोरी में आता है आपका क्या, रैम आता है, रैम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी यूनिट इज रिफर टू द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइडेड परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आ जाता है आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम, ये सब सारी चीजें, ब्लू रे डिस्क, ये सब जो आता है, फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, ये सारी आती हैं किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में या सेकेंडरी मेमोरी यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा इंस्ट्रक्शंस टाइप का दिया हुआ है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं the components of computer system make the physical structure of the computer, where the logical structure of a computer system is defined as computer organization। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा है कि कैसे क्या प्रोसेसिंग होता है, कैसे क्या होता है। अब इसके बारे में एक एक को अलग अलग करके बता रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज इनपुट यूनिट। ठीक है, आप देखिए इनपुट यूनिट में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई वो सारा दिया होगा। अब इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। द इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय द इनपुट डिवाइस attached to a computer। example of input device and media are keyboard, mouse, magnetic ink character reader। ये देखिए magnetic ink character reader MICR, आप लोग ने कहीं यूज किया होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR आप लोग बहुत कंपटीशन के एग्जाम में भरते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। ठीक है, माइकर MICR ये माइकर चेक होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर ये माइकर चेक बोलते हैं, और OMR आप लोग भरते हैं जो कंपटीशन का कोई भी कंपटीशन देते हैं उसमें OMR देते हैं, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है, और जॉयस्टिक एटसेट्रा भी होता है। द इनपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट इज बाइनरी कोड। The since a computer operation on electricity, it can understand only the language of electricity, that is the on or off or high voltage or low voltage। That means a computer can understand two signals, two stages, on or off or high low voltage on the binary language, that just two symbols, one for on and 0 for off होता है। हमने बताया भी सिर्फ दो ही सिंबल को समझता है ये कंप्यूटर। ठीक है, all the input consisted of data as well as the instructions, ये सब हो गया। ठीक है, अब इसमें ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो मेन आता है कीबोर्ड आता है। द कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू टाइप इन लेटर्स, digits and commands for visually challenged people। Braille keyboards are also available these days। यानी जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, विजुअली इन चैलेंज पीपल्स होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज जो पीपल्स हैं उसके ब्रेल लिपि बोला जाता है। ब्रेली कीबोर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल दीज डेज होता है। ठीक है, माउस के बारे में, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ आइदर अ रोलर ऑन इट्स बेस और सम लेजर मैकेनिज्म। अब रोलर तो कहीं नहीं यूज हो रहा है, सब लेजर आ रहा है। तो माउस कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो डिवाइस आता है दैट इज माइक्रोफोन।
और माइक्रोफोन का हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं. माइक्रोफोन वी कैन सेंड सम इनपुट्स to computer through a special input device called microphone, or mic is short. In mic convert the sound received into computer format, which is called digitized sound or digital audio. A mic can work if your computer has a special hardware known as a sound card. होता आजकल साउंड कार्ड सारे डिवाइसेस में लगे हुए आते हैं, कोई अलग से अब नहीं लगवाता. बहुत पहले आता था, वो अलग से लगवाया जाता था. ठीक है. इसी तरह से आउटपुट यूनिट के लिए होता है. द आउटपुट यूनिट इज फॉर्म बाय द आउटपुट डिवाइस अटैच टू अ कंप्यूटर. द आउटपुट coming from the CPU is in the form of electric binary signal which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings. हो गया. Characteristics, graphical or audio visual from this function of conversion is performed by output unit होता है. ठीक है. तो ये सब आप लोग जान भी रहे हैं, बस हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इसमें बता दे रहे हैं, और आप इसका चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग अपने खुद बना लीजिएगा. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग जान नहीं रहे हो, बस हम एक रिवीजन करा दे रहे हैं इसका, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. अब स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस होता है दैट इज मॉनिटर. मॉनिटर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. ठीक है. तो अब मॉनिटर के बारे में है. मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस फ्रॉम अ कंप्यूटर. इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन. द picture on a monitor is made up of thousands of tiny clouds, colored dots called pixels. जो भी मॉनिटर पे होता है हम उसको पिक्सल्स बोलते हैं. फॉर विजुअली चैलेंज पीपुल ब्रेली मॉनिटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज. ब्रेली मॉनिटर्स भी आजकल आ रहे हैं, मार्केट में आते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट जो डिवाइस है दैट इज प्रिंटर. प्रिंटर आर द डिवाइस दैट डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मीन्स of printed characters on a paper. Printer come on a variety of form, that is inkjet, laser printer, dot matrix printer. Unlike old style printer which printed on a paper, these days 3D printing are also available which can create 3D models होता है. ठीक है. इसी तरह से स्पीकर आता है. The speakers receive the sound in the form of electric current from the sound card and then converted it to sound format audible to the user. इस तरह से आते हैं. ठीक है. अब इसके बाद जो मेन आता है सीपीयू आता है. अब सीपीयू के बारे में आप लोग जान भी रहे हैं. सीपीयू में जो मेन पार्ट होता है, 3 मेन पार्ट होता है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर. रजिस्टर का मतलब हो गया जहाँ पे स्टोरिंग होता है, यानी मेमोरी की बात हो रही है. रजिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी. ये मेमोरी की बात कर रहा है. ठीक है. अब देखिए एएलयू क्या करता है. एएलयू के बारे में हमने देखा भी है कि एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. द एएलयू परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सम लॉजिकल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ये सारे सिंबल्स होते हैं. वेयर 2 नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, दीज नंबर्स आर सेंट फ्रॉम memory to ALU where addition take place and then result is put back into the memory. मतलब मेमोरी से लिया जाता है, लेकिन फिर जो रिजल्ट आता है उसको फिर वापस मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है. इन द सेम वे अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म थ्रू द ALU only. For the logical expression also the number to be compared are sent from memory to ALU where the comparison take place and the result is returned to the memory. हो गया. The result of logical operation is either true or false. The operation provide the capability of decision making of the to the computers होता है. ठीक है. इसी तरह से सीयू का जो मेन काम था, उसका मेन काम था कंट्रोलिंग का. वो सारी चीज को मॉनिटरिंग करता था. तो सीयू कंट्रोल एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. द सीयू सेंड कंट्रोल सिग्नल यूनिट. द रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर डन प्रॉपरली बाय द ALU and memory. Another important function of CU is the program execution, carrying out all the instructions stored in the program. The CU gets program instruction from the memory and execute them one after the other. तो मेन जो काम होता है CU का, वो कंट्रोलिंग का ही होता है. वो सारे कंट्रोल करता है कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, कब किसको मेमोरी देना है. ये सारा प्रोसेस CU में स्टोर होता है. तो CU एक्ट एज अ सुपरवाइजर बाय द कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस होता है. ठीक है. तो इस तरह से CU का सारा काम परफॉर्म होता है.
और अब आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। और धीरे धीरे फिर आगे अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि हाउ द मेमोरी कैन वर्क एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इसमें मेन कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड आपका कंट्रोल एएलयू होता है या कंट्रोल यूनिट बोलते हैं जिसको। और कंट्रोल यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, एक पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और एक मेमोरी का भी एक पार्ट होता है। ठीक है, तो आज ये सब आप लोग जान भी रहे हैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।